सर्वप्रथम मैं आप सबका जो यूथ और कुछ मेरे साथ के ही कुछ हैं तो सबका स्वागत करता हूं। कृषि विज्ञान केंद्र में मैं डॉक्टर अरुण कुमार, साइंटिस्ट फ्रूट साइंस वहाँ कार्यरत हूँ रिकांगपिओ में। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सेब की काट छांट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ना। लेकिन देखा जाए तो हम बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं बहुत पुराने टाइम से, उस वजह से हमारी सेब की पैदावार कम होती जा रही है। देखा ना आप लोगों ने, पैदावार अगर आपकी अच्छी आ रही है तो आपकी प्रूनिंग सही है। मैं एक ही चीज़ पे हमेशा मानता हूँ कि अगर आपका पेड़ आप प्रून कर रहे हैं, आपको पता है कि इसमें 3 पेटी सेब लग जाए, 4 पेटी, 5 पेटी, 10 पेटी, वो आपकी अपनी अपेक्षा है। जितनी अपेक्षा के अनुरूप आपको सेब मिलता है तो आप प्रूनिंग सही कर रहे हैं। अगर आपकी अपेक्षा के अनुरूप आप प्रूनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी प्रूनिंग गलत है। चाहे जैसी मर्जी आपकी प्रूनिंग हो, चाहे जितना मर्जी अच्छा पेड़ आपने दिखता हो, है ना। पेड़ देखने के लिए तो बनाना नहीं है हमने, देखा जाए तो, है ना। सेब लगना चाहिए, क्वालिटी सेब चाहिए। क्या प्रूनिंग से हमारे को क्वालिटी सेब चाहिए, है ना। क्वालिटी सेब चाहिए और एक सही ऑप्टिमम उसमें चाहिए क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि उसमें 50 पेटी सेब लग जाए और इसे छोटे छोटे लग जाए, मार्केटिंग नहीं है उसकी। ऑप्टिमम आपका साइज़ होना चाहिए, ऑप्टिमम आपकी क्रॉप होनी चाहिए। तो वो कब आएगी जब आप सही प्रूनिंग करेंगे। और देखा जाए तो अगर आप जहाँ भी जिसका भी ऑर्चर्ड ये है, किसका है वैसे, आपका है। आप क्या सेटिस्फाइड हैं आपके इन पेड़ों से? नहीं है। तो प्रूनिंग कितने सालों से कर रहे हैं आप? काफ़ी सालों से आप ही कर रहे हैं। जब आप सेटिस्फाइड आप खुद ही नहीं है तो आप अपने प्रूनिंग को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप ना, कि मेरा प्रूनिंग सही है। आपकी प्रूनिंग तब सही होती है अगर आपको सही सेब ये दे देता। तब चाहे आप जैसे मर्जी प्रूनिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रूनर आपकी प्रूनिंग को गलत नहीं बोलेगा। मैं आपकी प्रूनिंग को गलत बोलने नहीं आया हूँ, ना ही आपको गलत ठहराने आया हूँ। मैं बस यहाँ कुछ आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है सही है तो आपने फॉलो करना, अगर आपको लगता है गलत है तो उसको आप ना ही अपना सकते हैं, है ना। उसको भी आप अपना के देख सकते हैं, क्योंकि पेड़ बहुत है आपके पास। आप 4-5 पेड़ों में वैसे प्रूनिंग करके देखें, अगर आपको अगले साल उसमें फ़ायदा लगता है तो ज़रूर उसको अपनाओ, नहीं तो उसको आप नहीं अपना सकते। पेड़ मरेगा नहीं उससे, है ना। तो देखा जाए तो सेब में 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है प्रूनिंग। ट्रेनिंग को बोलते हैं सिंदाई और प्रूनिंग को बोलते हैं काट छांट, जनरल हिंदी का टर्म है। तो ट्रेनिंग होता है जिस पेड़ को ट्रेन करना, ताकि ऐसे ब्रांचेस आप एक ऐसा कैनोपी बनाएंगे, ऐसे पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि मैक्सिमम धूप अंदर जाए। प्रूनिंग का क्या मतलब, हमारा धूप, पेड़ ने तो फैलते जाना है। चुल्ली का पेड़ है ना हमारा, फैलता है, तो फैलने से क्या होगा, सिर्फ सेब, वो चुल्ली तो लग जाएगा लेकिन पेड़ में एक अच्छी क्वालिटी उसमें नहीं आती है। चुल्ली तो बहुत सारा लगता है। सेब को भी ऐसा, प्रूनिंग तो हम शुरू से कर रहे हैं लेकिन सही प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं। उस वजह से क्रॉप या तो कम आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा आ रहा है या ठीक नहीं आ रहा है ना। तो उसके लिए हमारे को ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। शुरू के जो कुछ सालों में किया जाता है ट्रेन, बाद में हम लोग सिर्फ मेंटेन करते हैं। किसको मेंटेन करते हैं? एक तो जो फल लगते हैं बीमों को, और वेजिटेटिव शूट जो लंबी आपकी शूट्स निकलती है उसको। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बीमे ही बना दिए, वेजिटेटिव शूट को कम कर दिया। दोनों का बैलेंस। तो अगर आप इस पेड़ को देखेंगे, आप लोग मैक्सिमम देख रहे हैं, इसकी सबसे पहले तो उसकी ट्रेनिंग देखो आप। ट्रेनिंग मीन्स मैंने क्या कहा कि इसकी टहनियाँ कैसे बनाई है आपने जिस पर फल लगना है, वो सही है कि नहीं है आप ही बताएंगे आप ना। मैं आपसे ही पूछूंगा, आप सही है तो क्यों आप नहीं जस्टिफाई, क्योंकि आप ही प्रूनिंग करते हैं। तो क्या इसकी ट्रेनिंग सही है? ट्रेनिंग मीन्स इसका जो टहनियाँ आपने बनाई है सही है? अब नहीं है तो आपने रखा गलत है फिर है ना जी। आपको लगता है सही है कि नहीं है, आप बोल सकते हैं फ्रैंकली। सच में मैं किन्नौर से हूँ, मैं किन्नौर पांगी गांव से बिलोंग करता हूँ। किन्नौरी में बोल सकते हैं जैसा भी है ना जी। अच्छा, आपके ससुराल पांगी में है, चलो अच्छी बात है जी। तो ऐसा है ना, अगर आपको लगता है कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है ना। गलत है तो आप फिर फॉलो क्यों कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं जी, नॉलेज नहीं होना फिर अलग बात है, लेकिन नॉलेज नहीं होने के बाद आप स्टिल आप कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप फिर नॉलेज ले भी नहीं रहे हैं, वो भी हमारे पार्ट में बड़ा मिस्टेक है, गलती है ना। या ना किसी से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में बड़ा एफिशिएंट आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी अभी मुझे भी 10 साल हो रहे हैं इस फील्ड में, जो मेरे जॉब करने के बाद, उससे पहले अलग बात है। तो उसको थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मैं बताऊँ आप लोगों को गलत लगता है ना, आपने स्ट्रेट वे बोलना ये ठीक नहीं है, जैसा नहीं हो सकता, है ना। फिर मैं जस्टिफाई करूँगा उसको, क्यों नहीं हो सकता है। आप जस्टिफाई कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो मैंने पूछा कि इस पेड़ के जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, जो इसका जो सिंदाई है, वो ठीक लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं किया गया इसको ठीक? पहले से चला हुआ है, अच्छा नॉलेज ही नहीं था। तो देखा जाए तो गलत है, मैं खुद भी बोलता हूँ। क्यों गलत है? सबसे पहले देखें इसके सेंट्रल लीडर। अब सेंट्रल लीडर ठीक है, चला हुआ ऊपर, है ना। और साइड की जो ब्रांच है देखो बहुत मोटी होगी। कभी भी मेन एक लीडर जो है ना मेन, इसकी जो साइड की है उसके 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो क्या हो गया, बराबर आने वाला है कुछ टाइम बाद। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये फैलेगा और आपके जब बाद में जब बर्फ़ पड़ेगी तो टहनी टूट जाएगी, बीच से स्प्लिट हो जाएगा यहाँ सेंटर से।
चांसेस है टूटने के, हो सकता है ना टूटे अगर आप कंट्रोल करके रखोगे, लेकिन टूटेगा। तो इसकी ग्रोथ को आपने चेक करना है, ये इसकी ब्रांच है, मेन इसको आपने ऊपर बढ़ाना है ना। और जो आपके जो डिस्टेंस है ये भी थोड़ा कम है, उस हिसाब से आप पेड़ बहुत ऊंचा नहीं ले जा सकते। पहली बात आपको रोकना पड़ेगा, आपने फल लेना है इसमें, अब ग्रोथ नहीं लेनी ऊपर ज़्यादा, क्योंकि जगह कहाँ है आपके पास, है इधर उधर। ये तो आपको अभी दिख रहा है, बाद में तो शेड ही नज़र आएगा इसमें, है ना जी। तो सबसे ज़रूरी क्या था इसमें, आपकी ट्रेनिंग सिस्टम में ब्रांचेस ठीक हैं। अब आप दूसरी गलती क्या मैं बोलूँगा, इसमें देखो आपकी नीचे की ब्रांचेस पतली हैं, ऊपर मोटी हो गई है। हमेशा पेड़ में ट्रेनिंग सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं, सबसे जो पहले टहनी निकलती है ना, उसको आपने मेंटेन करना, तो सबसे मोटी रहेगी और सबसे बार वही रहेगी। यहाँ पर अगर इसकी पहली टहनी आई, ये अगर टहनी ले लेते हैं इसको, सॉरी ये टहनी आपकी पहली है, उससे नीचे वाली मैं इसको दिखाता हूँ। ये जो अगर वहाँ बार आ रही है ना, सबसे पहले यही बार रहेगी, उधर वाली भी वहाँ आएगी, ठीक है। उसके बाद टहनियाँ अंदर की तरफ जाते हुए टॉप पे यूँ बनेगा, कैसे कोन शेप में, पिरामिड शेप में, यूँ पेड़ ऐसा बनना चाहिए। वो तब बनेगा जब आप उसको बनाओगे। अब आप कई लोग सोचेंगे अरे इन्होंने गलत किया। इन्होंने क्या किया, पहले तो टहनी बना दी ऊपर वाली, फिर बाद में यहाँ से टहनी निकली, उसको इन्होंने बना दिया, तब ये पतली है। अदरवाइज़ ऐसे नहीं था, इन्होंने यही मेंटेन करना था, है ना। तो ये टहनी बाद में निकाली, बाद में नहीं निकालनी है टहनी, हो सके तो शुरू में ही, जब ट्रेन करेंगे शुरू में ना, वो चीज़ें छोटे पेड़ को हम देखेंगे उस तरह से उसको मैनेज करेंगे। तो ये ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट है कि सबसे पहली मोटी टहनी, सबसे नीचे की मोटी टहनी होगी, ऊपर ऊपर पतली होती जाएगी। और उस टहनी को कभी भी इस सेंट्रल लीडर के बराबर नहीं होने देना, थोड़ा सा कम रहने देना, 50% के आसपास ना टहनी जो निकलेगी, तो सेंटर में उसमें कभी भी बराबर नहीं रहेगा। तो चारों तरफ फैलाएंगे और इधर उधर उधर। बेशक आप ज़्यादा टहनियाँ निकाली उसका ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 बहुत सारी टहनियाँ निकाली ना, उसका इशू नहीं है। इशू है कि आपकी सबसे नीचे की टहनी बाहर की। अगर ये बाहर यूँ होता तो क्या फ़ायदा होता, धूप पूरी पड़ती। अब क्या है ये ना, आपकी इसमें क्यों आपकी बीमें नहीं पड़ रहे हैं, क्यों आपकी ग्रोथ नहीं है, रीज़न ऊपर की टहनियाँ बाहर ही नीचे आ गई, शेड नहीं आ रही है। फ़ायदा क्या इन टहनियों को रख के, फिर इसमें कभी भी आपकी क्वालिटी सेब नहीं आएगी। आएगी, आती है इसमें सेब अच्छी आपकी नहीं आती है ना। तो क्या है, हम अननेसेसरी फीड कर रहे हैं। आप इतना खाद डाल रहे होंगे, मुझे नहीं पता कितना आप खाद पानी डालते हैं इसमें, जितना मर्जी आप खाद इसमें डाल रहे हो, उसका फ़ायदा इस पेड़ को कभी नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा, लेकिन इन टहनियों को, इसमें जा रहा है सेब भी लग रहा है, लेकिन क्वालिटी, लेकिन खाद तो यूज़ कर रहा है ना ये, आपको कभी भी अच्छा एक रिटर्न नहीं मिलेगा। उसका रिटर्न तब मिलता है अगर आप इसकी टहनियाँ जो सेब आपकी लगी सिर्फ बार बार में। दूसरी गलती बता दी। तीसरी गलती आपकी क्या है सबसे बड़ी, जो हम हमेशा करते हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे, जो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, टहनियाँ सिर्फ मुंह के पास बनाते हैं। ये देख रहे हैं इस ब्रांच में, हालांकि इसका मेन तो आगे ये है ना, तो टॉप पे हम लोग जैसे ये देख रहे हैं ना, अब इधर ही 3 4 टहनियाँ बना दी, है ना। ये टहनियाँ नीचे बननी चाहिए थी, ना कि यहाँ पे। यहाँ टहनी बना के क्या हो रहा है बताओ। अब आगे साइड इतने टहनियाँ बन जाएगी, आगे बंद हो जाएगा, नीचे की घर बीमें नहीं खुलेंगे। तो क्यों नहीं है, रीज़न कि आपने टहनियाँ यहाँ बना दी। कम से कम इसके आगे से तो टहनियाँ होनी नहीं चाहिए, टहनियाँ आपकी निकलेगी यहाँ पर, है ना जी। टहनियाँ आपकी यहाँ निकलनी चाहिए थी, ना कि यहाँ पर। सारे देखो सभी पेड़ों में आपकी इस ब्रांच को भी देखेंगे आप, ये भी ब्रांच है, इसमें भी आपने ऊपर तो बना दिया, नीचे खाली है। उसकी वजह से क्या होगा ना, आपके बार बार तो सेब लगेगा, नीचे की क्वालिटी नहीं बनेगी, बीमें आपके वीक हैं। आप देख रहे होंगे, बीमा देख रहे हैं ना, अब ये वीक बीमा है बिल्कुल, इसको क्या कमज़ोर बीमा है, ये बीमा है लेकिन सेब लगेगा। ये देखो सारे सेब लगेंगे इसमें, ये सारे सेब लगने वाले हैं। एक बीमे में कितने फूल होते हैं आपके, 5 है जनरली, इसमें 5। दूसरे अगर नई वेराइटी, कुछ वेराइटीज़ ऑयल फीजी फीजी तो 6 आपके उसमें फूल आते हैं। तो इतने फूल को सहने की क्षमता है इसमें, है ना। तो फिलहाल तो आपने प्रूनिंग नहीं किया, वैसे ही बोल रहा हूँ। तो ऐसे बीमे नहीं रखने आपने, अगर ऐसे बीमे तो उसको काटना पड़ेगा यहाँ से ना, एक बीमा छोड़ो बाकी आप काट दो। ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, आप पहले से बनाते आ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी क्वालिटी से नहीं मिलेगा, चाहे जैसे आप सोचेंगे ना इतना भी फल लग जाएगा, फल करेंगे क्या उस फल का, हो सकता है सेटिंग ही ना हो, इतना वीक है ना ये, सेटिंग भी नहीं होगा इसमें, कई बार आपको फल भी नहीं मिलेगा। किसी साल सेटिंग हो जाए, किसी साल नहीं होगा, डिपेंड करता है प्लांट के पोटेंशियल पे, उसके न्यूट्रिएंट स्टेटस पे, है ना। अब ये देखो कहाँ पहुँचा दिया आपने। बीमा हमेशा ऐसे जाता है, ये सब पुराना बीमा है। हम लोग क्या करते हैं, आप इसको अगर सपोज करो आपको मैं बोलूँ इसको काटने के लिए, कहाँ से काटेंगे आप, वैसे ही बोल रहा हूँ, आप कहाँ से काटते हैं। आप कैंची पकड़ाना, तो आपके पास है खुद के पास कैंची, आपके पास है, आप दे दो तो मुझे 2 मिनट के लिए बस। अब आप आ जाओ जी आप ना, क्योंकि इसी पेड़ का फिलहाल ग्रोथ है नहीं, तो मैं बताऊँगा इसको करना क्या है। अगर आप बीमा है यहाँ पर, आप इसको काटते कहाँ से काटते हैं, जो आप कर रहे हैं वही बताना आपने, जो आपको ठीक लगता है। नहीं काटते, अरे नहीं ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने काटते ही नहीं है। तो उसका नुकसान क्या होता है मैं बोल रहा हूँ। आप देखो ना, ये क्या है, यहाँ सेब लगा शुरू में, फिर ये थोड़ा सा आगे ग्रोथ लेता है, फिर यहाँ सेब लगा, फिर यहाँ सेब लगा, फिर यहाँ सेब। ये देखो ना, सेब लगते 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 कहाँ पहुँच रहा है। बीमा ये पुराना नहीं है, पुराना है, ये पूरी डंडी पुरानी हो गई है।
अब देखो यहाँ पर बीमा, यहाँ सेब लगा, यहाँ बीमा बना हुआ है, तो आप यहाँ पर अगर सेब लोगे तो क्या अच्छा सेब क्वालिटी सेब आएगा बताओ? यहाँ पे देखो ना, इसको जो भी क्या है ना, प्लांट खाना बना रहा है या नीचे से आपके न्यूट्रिएंट्स आ रही हैं, सारी आ रही हैं, तो यहाँ तक अगर मैं उस यहीं पर पहुँचा दूँ तो क्या नुकसान है कुछ? है ना। या तो कई लोग ऐसा करेंगे इसके पास ही काट देंगे, हो सकता है यहाँ काटेंगे, यहाँ पर रखेंगे, लोग ये भी कर सकते हैं ना कि यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखो यहाँ है ज़रूर है, यहाँ भी सेब लग जाएगा, लेकिन ये भी बहुत दूर है। तो आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है इस साल को, नेक्स्ट ईयर आपके बीमे बनने शुरू हो, इस बार बनने शुरू हो जाएंगे, अगली बार जाके उसमें फल लगने शुरू हो। तो आपके पास ऑप्शन है, इस सारी की सारी पूरी आपकी क्या है, बीमा ही है देखा जाए तो, सब में रिंग्स बने हुए हैं। तो आप इसको कहीं से आप चाहो तो इसको यहाँ से भी काट के से फल लेते, लेकिन यहाँ लगे, यहाँ बनना शुरू हो जाएगा बीमा, यहाँ नहीं फटेगा, यहाँ फटेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाओगे नीचे, यहाँ पर यहाँ भी काट सकते हो। तो धीरे धीरे जब आप यहाँ काट के यहाँ बीमा क्यों लोगे, जब आप यहाँ ले सकते हो, टहनी तो नहीं बनानी ना, तो बेटर है आप थोड़ा डाउनवर्ड साइड यहाँ भी आके यहाँ भी बीमा बना सकते हो। टहनी में जान भी रहेगा। इस बार फल आपने छोड़ दिया, लेकिन आपको फ़ायदा रहेगा। इसको भी देखो आप, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो ये सूखा है तो इसको आप काट सकते हैं। देखो यहाँ पर आपने ये रखा हुआ है अननेसेसरी, चलो अभी तो प्रूनिंग किया ही नहीं आपने, नज़दीक कर सकते हो। ये बीमों को नज़दीक करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप एक साल में सारे काट, जैसे यहाँ देखो ना 1 2 3 4 5, तो इसको आप चाहो तो यहाँ से उड़ा के रख सकते हो। ये एक सेब चलो फिलहाल ले लो आप, ठीक है। आपको लगता है कि कुछ में आप, जैसे यहाँ भी देखो बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पर मैं इसको काट के ऐसे रखूँगा, क्योंकि कुछ तो रखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो करोगे। नेक्स्ट ईयर आप इसको, अगर मैं चाहूँ तो इसको, अगर आप मेरे को लगता है कि फल लेना है तो उसको मैं यहाँ से काट के भी फल ले सकता हूँ। ये तो हो गया बीमों का। और बात आती है अभी टहनी की। इस टहनी में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, चौथी जो गलती करते हैं, तीसरी बता दी मैंने, चौथी जो गलती हमारी, आप देखो ये टहनी हमारी है, पहली टहनी हमेशा पेड़ में जो सबसे ट्रंक से निकलेगी, प्राइमरी ब्रांच बोलते हैं, प्राइमरी स्कैफोल्ड भी बोलते हैं हम उसको, और पहली टहनी, ये पहली टहनी है। अब इसमें पहली टहनी का भी लीडर होता है देखा जाए तो। ये टहनी निकली ना, किसका लीडर कौन सा है, ये कि ये आप बताएंगे कैसे? ये तो पतला है, मोटा ही हो गया ज़्यादा, मतलब जो मोटा हो गया लीडर बन गया, ऐसा नहीं है। इसमें कॉलर बनता है, जब भी कोई चीज़ जुड़ा हुआ है ना, आप देखेंगे आप यहाँ ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो अगर इन दोनों में लीडर मेन कौन सा है, ये वाला। रीज़न कि इसके रिंग नहीं है, आप देखो ना ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ कॉलर बनता है, इसको कॉलर, तो ये जुड़ा हुआ है। अगर ये मोटी भी होती ना इससे, तो अभी मैं मेन इसी को बोलता, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा। अब मैं इसको यहाँ से काट सकता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ ना, कैंकर लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं इसी ब्रांच को वैसे बताता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, ऐसे कैंकर नहीं लगेगा, क्योंकि ये कॉलर है। कॉलर मीन्स हीलिंग, सबसे ज़्यादा हील होता है यहाँ से, इसको बंद करने की कैपेसिटी, और जो टिश्यूज़ होती है ना, मल्टीप्लिकेशन है, वो आपके कैलेसिंग होगी, ये बंद करने की कैपेसिटी उसमें ज़्यादा यही होती है। तो हमेशा ना हमारे को क्या है, कॉलर के पास कहीं भी किसी भी पेड़ को टहनी काटनी है आपने, कॉलर के पास। हम यहाँ से काटते हैं, कई लोग यहाँ से काटते हैं, क्या होगा, कैंकर आ जाएगा। अगर आप काटना है आपने ना, तो उसको बैक आते हुए आपने गलती, चलो आपने यहाँ काट दिया, फिलहाल कई जगह ऐसी सिचुएशन आती है आपको काटना पड़ जाता है ना, यहाँ से काट दिया, तो बाई चांस कैंकर फैले ना, तो ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से काट दिया, यहाँ कैंकर आ गया, यहाँ से काटना शुरू किया, उसको बैक आते जाओ, बैक आके यहाँ से आप इसको रिमूव कर दो, कॉलर के पास। अब देखो ना, हालांकि यह कॉलर है बना हुआ, मेन ये है। अब यहाँ पर बात आती है, किसी ने कहा था ना कि मोटी वाली, ये मोटी बेशक है, लेकिन कॉलर इसमें बना हुआ है। मेन तो ये थी, डोमिनेंस इसका ज़्यादा हो गया, ये पीछे रह गया, ठीक है। तो ये कॉलर इधर बना, तो इधर आप मैं काट दूंगा तो ये कैंकर के स्प्रेड होने के चांसेस कम है। तो जब भी आपने कोई भी कट करना है, पहले तो कॉलर कट मारेंगे आप, है ना। तो इस टहनी में देखो आप, हुआ क्या है, पहली टहनी ये कॉलर इसकी बाहर से बना हुआ है, तो मेन ये थी हमारी, ये नहीं थी मेन कभी भी, है ना। ये मेन है आपकी, यूँ यहाँ तक ये मेन टहनी थी, बट हमने इसको मेंटेन किया नहीं, जहाँ मर्जी आए वहाँ से इसको जाने दिया। तो ये क्या हो गया, अब ये सेकेंडरी वाली भी मेन बन गई, अब मेन टहनी बन गई ये, अब देखा जाए तो, लेकिन मेन ये है। तो आप इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं ना। तो ये पहली ब्रांच है। दूसरी, और दूसरी का तीसरी आप तभी बनाएंगे जब पेड़ आपका एरिया बहुत ज़्यादा हो। हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, पहली टहनी है ना ये, उसके बाद दूसरी टहनी निकलेगी ये, दूसरी के बाद ये तीसरी निकाली आपने। क्या हमारे को तीसरी टहनी की ज़रूरत है? क्या अगर मैं इस टहनी को हटा दूँ तो पेड़ खुला नहीं हो जाएगा? अब जितने बीमे इसमें है ना, मैं क्या इसमें नहीं ले सकता वो बीमे? तो क्यों हम तीसरी टहनी बनाएंगे? अब देखो ना, नुकसान क्या है टहनी बनाने में। एक तो इसकी मोटाई भी बढ़ती जाएगी, खुराक इसको भी चाहिए ना, नहीं चाहिए, ठीक नहीं चाहिए, इसकी खुराक इसको भी चाहिए। तो खुराक जब इसको जाएगा, बेशक ये आपके इसमें भी लग जाएंगे सेब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इसकी मोटाई भी बढ़ती जाएगी,
है ना। तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो नेचुरली इसको थोड़ा कम मिलेगा। तो यहाँ इस टहनी को खुराक देने की बजाय यहाँ बीमों में खुराक दे देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और उससे तीसरा फ़ायदा क्या होगा आपका, धूप। अब इतना आप कम करोगे तो नेचुरली धूप ज़्यादा पड़ेगी ना अंदर, तो खुला सा आपका पेड़ हो जाएगा। उससे बीमारियां कम लगेगी आपकी बहुत सारे, क्योंकि इसका जो माइक्रो क्लाइमेट होता है ना अंदर से वो अच्छा हो जाता है ओपननेस की वजह से। धूप ज़्यादा पड़ेगी, जितनी धूप पड़ेगी बीमों को कम, बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है,